हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। दोस्तों, आप कह सकते हैं यहाँ पर लगातार एक चीज़ से हम सब डरते हैं। वो क्या है? वो यही है कि टैरिफ। लगातार दोस्तों जिस तरीके से टैरिफ ने बाज़ार का खेल बिगाड़ा है, वो अपने आप में बिल्कुल भी कोई नहीं चाहता कि देखिए टैरिफ वापस आए, टैरिफ वापस लगे। जो अभी टैरिफ आप कह सकते हैं एक तरीके से पॉज़ है, वो अब पॉज़ ही रहे, ज़्यादा बेटर है ना कि देखिए उसको रिज्यूम किया जाए। लेकिन तब क्या, जब भारत भी दोस्तों टैरिफ जो है वो लगाता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल आज एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसमें इंडिया ने दोस्तों टैरिफ का इम्पोजिशन किया है। अब हुआ क्या है ये आपको पहले मैं समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी दरख्वास्त है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया 12% का एक टेम्परेरी टैरिफ लगा सकता है स्टील पे टू कर्ब चीप चाइना इंपोर्ट्स। तो ये दोस्तों जो टैरिफ है ये इसलिए लगाया जा रहा है ताकि जो भारत की इंडस्ट्रीज़ है, भारत की जो कंपनीज़ है, वो कॉम्पिटिटिवनेस बना सके किसके साथ? चाइना के साथ। क्योंकि चाइना दोस्तों जो स्टील बना रहा है वो याद रखिएगा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चीप है। और इसीलिए दोस्तों भारत 12% का टेम्पररी, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है टेम्पररी। ऐसा नहीं कि देखिए ये टैरिफ जो है वो हमेशा के लिए लगाया जाएगा, लेकिन एक टेम्पररी टैरिफ जो है वो स्टील पे लग सकता है ताकि ये जो चाइना के इंपोर्ट्स है इसको कर्ब किया जा सके, इसको रोका जा सके। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हर एक कंट्री टैरिफ का यूज़ ही इसी तरीके से करती है कि ताकि जो दूसरी कंट्रीज से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा चीप वैल्यू पे आते हैं तो जो वहाँ की कंपनीज रहती है वो दोस्तों उनसे सामना नहीं कर सकती, राइट। वो कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और एक तरीके से आप कह सकते हैं बाहर की कंपनी आके पूरे मार्केट को कैप्चर कर सकती है। और उसके पीछे का रीज़न क्लियर है, बिकॉज दोस्तों जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा होता है। और उस प्राइस के कारण होता क्या है, जो भारत की कंपनीज होगी या फिर जो भी देखिए XYZ कंपनीज होगी, वो उस प्राइस पे नहीं लड़ सकती है। तो इसीलिए दोस्तों जो कंट्रीज होती है वो टैरिफ लगाती है। देखिए टैरिफ का यूज़ इसी तरीके से होता था। वो बात अलग है कि देखिए ट्रंप ने बिल्कुल डेफिनेशन ही चेंज कर दी और टैरिफ जिस तरीके से लगा रहे वो बात पूरा अलग है। बट हाँ, टैरिफ को इसी तरीके से लगाया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों इसीलिए हमारी सरकार भी इस टैक्स को बहुत जल्द लेकर आ सकती है, ये दोस्तों बताया जा रहा है। अब इसको पीछे लाने का रीज़न क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंडिया सेकंड बिगेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है, लेकिन स्टिल इंडिया एक नेट इंपोर्टर रहा फिनिश स्टील का फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन द फिस्कल ईयर 25। लेकिन क्योंकि शिपमेंट्स जो है वो 9 ईयर के हाई पे आ चुके हैं, 9.5 मिलियन मीट्रिक टन, ये एक प्रोविजनल गवर्नमेंट डेटा है। तो लास्ट मंथ दोस्तों जो DGTR है, DGTR मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, उन्होंने बताया कि 12% का टैरिफ रिकमेंड करना चाहिए। ये फेडरल ट्रेड मिनिस्ट्री को बताया गया स्टील प्रोडक्ट्स पे 200 दिनों के लिए एज पार्ट ऑफ चीप इम्पोर्ट्स। क्योंकि लगातार दोस्तों हो क्या रहा है, जो इम्पोर्ट्स हो रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं जो चाइना है, वो जिस तरीके से स्टील को चीप दामों पे, राइट, कम दामों पे, सस्ते दामों पे देखिए बेच रहा है, उसे जो भारत की कंट्रीज़ है, सॉरी भारत की कंपनीज़ है, राइट, भारत की जो कंपनीज़ है वो उतना कह सकते हैं यहाँ पर सामना नहीं कर पा रही है। तो इंडियन डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को मदद करने के लिए ये टैरिफ जो है वो लगाया जा सकता है। किसके ऊपर? याद रखिएगा, स्पेसिफिकली चाइना के ऊपर 12% के, राइट। तो 12% के टैरिफ से होगा क्या, जो प्राइस डिफरेंस है वो दोस्तों सरकार फिल करने की कोशिश कर रही है। तो ये तो दोस्तों एक खबर हो गई, लेकिन इसके अलावा इंडिया कोशिश कर रहा है बिल्कुल ज़ीरो टैरिफ लाने का। तो यहाँ पर दोस्तों क्या खबर है? खबर ये है कि दोस्तों इंडिया पुश कर रहा है फॉर 0 to 0 टैरिफ ऑन स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो वाया BTA, यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विद US। देखिए आपको पता ही है लगातार अब यहाँ पर जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, ये वर्ड आप सुनेंगे क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, जो US के वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, उनका आज से इंडिया का दौरा शुरू हो चुका है। और अब कह सकते हैं यहाँ पर भारत की इंडस्ट्री कॉन्फिडेंट है कि जो इम्पोर्ट्स है जो US में होते हैं सर्वरल सेक्टर्स के अंदर, जिसमें केमिकल, स्टील प्रोडक्ट्स, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब हो गए। तो इसके अंदर दोस्तों हो सकता है कि देखिए बहुत जल्द जो भारत का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो इस तरीके से शेप हो कि 0 to 0 टैरिफ लगे, यानी ना भारत कोई भी टैरिफ लगाएगा, राइट। भारत कितना टैरिफ लगाएगा? 0। US कितना टैरिफ लगाएगा? 0। और ये दोस्तों एक डील जो है वो होती भी नज़र आ सकती है किस किस के अंदर? एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल, स्टील और ऑटो पार्ट्स, ताकि ये एक प्रपोज डील जो है वो भारत सामने ला सकता है। और फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग यहाँ पर भी देखिए रिडक्शन हो सकते हैं ड्यूटीज़ के अंदर ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। तो ये आप कह सकते हो दोस्तों इंडिया जो है वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से दोस्तों ये बेनिफिट हो दोनों कंट्रीज़ को, भले वो US हो, भले वो हमारा देश हो, हम दोनों को दोस्तों एक म्यूचुअली बेनिफिट अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट बन जाएगा तो अपने आप में वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, नॉट ओनली फॉर द
कंपनीज बट फॉर द इकोनॉमीज, राइट। सबसे लार्ज पिक्चर अगर आप देखेंगे मैक्रो लेवल पे तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जो इकोनॉमीज है वो सफ़र नहीं करेगी ड्यू टू टैरिफ। इसके अलावा देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में देखिए कह सकते हैं खबरों में बने रहने के लिए जाने जाते हैं, और जब से वो प्रेसिडेंट बने तब तो आपको पता ही है क्या कर रखा है। अब दोस्तों खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो बिजनेसमैन टैरिफ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो दोनों में ख़राब है, बिजनेस में भी ख़राब है और पॉलिटिक्स में भी ख़राब है। मतलब उनको इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मेरे टैरिफ को बुरा कह रहे हैं तो पहली बात तो आप खुद अपने बिजनेस में और पॉलिटिक्स में दोनों में बेहद ख़राब है। ये दोस्तों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है और उन बिज़नेस लीडर्स को स्लैम किया है, मतलब उन बिज़नेस लीडर्स को लताड़ा एक तरीके से, क्योंकि जो उनकी टैरिफ पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो क्रिटिक्स है, वो दोनों में ख़राब है, बिज़नेस में और पॉलिटिक्स में। यह बात ध्यान रखिएगा, जो अमेरिका के बिग कॉर्पोरेट टाइटन्स जैसे जेमी डिमन और मार्क क्यूबन, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था ट्रंप के टैरिफ को। देखिए उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ जो सोशल है उस पर क्या लिखा, द बिजनेस मैन हु क्रिटिसाइज टैरिफ्स आर बैड एट बिजनेस बट रियली बैड एट पॉलिटिक्स, दे डोंट अंडरस्टैंड और रियलाइज दैट आई एम द ग्रेटेस्ट फ्रेंड दैट अमेरिकन कैपिटलिज्म हैज़ एवर हैड। मतलब उन्होंने अपने आप को इस तरीके से सामने पेश किया कि वो लोग जानते नहीं कि मैं सबसे बड़ा अमेरिका का दोस्त हूँ, किसका, अमेरिका के कैपिटलिज्म का, जो आज तक हुआ है। ये उन्होंने दोस्तों साफ साफ कहा। तो अपने आप में देखिए ट्रंप खुद की तारीफ़ करने से भी आपको पता है पीछे हटते नहीं है। हमेशा वो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा किसी को अगर पता है तो वो ट्रंप को पता है। वो बात अलग है कि देखिए ट्रंप की पॉलिसी से कितना कुछ नुकसान हो जाए वो उनको भी दिख जाता है, बट अगेन किस तरीके से देखिए अपने आप की बुराई कर सकते हैं, तारीफ़ करने में तो देखिए वो बिल्कुल पीछे हटते नहीं हैं, और वही उनका जो नेचर है वो चल रहा है। बट बड़ी बात यही है कि देखिए दिक्कत यहाँ आती है कि ट्रंप की पॉलिसी को कोई समझ नहीं सकता। देखिए अभी 90 दिनों का टैरिफ लगा है, और अब उनके ऐसे बयान से लगता क्या, उनके ऐसे बयान से लगता है कि टैरिफ जो है वो वापस कभी भी ला सकते हैं, 90 दिनों के उन्होंने बोला है। बट ट्रंप है तो सब कुछ मुमकिन है, कुछ नामुमकिन नहीं है। मतलब वो 90 दिनों की बात से पलट जाए ये भी मुमकिन है, प्रेसिडेंट अपनी बात से पलट जाए ये भी मुमकिन है। ये दोस्तों बाजार को लगता है, और आप समझ सकते हैं कि यही अपने आप में सबसे बड़ा इशू रहा है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज़ के कारण होता क्या है ना कि कोई आपको पता नहीं है कि देखिए क्या क्या बिल्कुल कंटिन्यूटी रहने वाली है, क्या कल जाकर चेंज हो जाएगा, ये पता ही नहीं है। तो इसलिए देखिए दिक्कत जो है वो सामना करना पड़ता है कंपनीज़ को। आज दोस्तों देखिए अमेरिकन मार्केट्स करेंटली कह सकते हैं जो फ्यूचर्स है उनमें गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे निस्डैक में 1.4% की। इसके अलावा देखिए गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है डाउ के अंदर ऑलमोस्ट 0.87% की। तो चांसेस क्या है दोस्तों, आज अमेरिकन मार्केट्स जब खुलेंगे तो चांसेस है कि एक गिरावट के साथ ही खुलते हुए नजर आए। उसके पीछे का रीज़न क्लियर है कि जो अभी ट्रेड टसल चलती हुई नजर आ रही है बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन यूएस एंड चाइना, राइट। आज चाइना ने देखिए साफ साफ धमकी दे दी कि कोई भी देश अगर हमारे हित के खिलाफ जाएगा तो हम उस देश को छोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर भी रिटेलिएशन करेंगे, टैरिफ लगा देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए जो इशू है वो अभी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, घटता हुआ नहीं दिख रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम है। एंड आज जो फ्यूचर्स में गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे का रीज़न ये कि देखिए चाइना ने एक ऑलमोस्ट वार्निंग जो है वो ट्रंप के टैरिफ के सामने लाकर खड़ी कर दी है। अब दोस्तों बात करते हैं एक अगली कंपनी पे, और इस कंपनी का दोस्तों नाम है IGI। जी हाँ, IGI के आज आए हैं पहली तिमाही के नतीजे। पहली तिमाही के चौथी तिमाही आने चाहिए ना, नहीं। देखिए IGI जो है वो फॉलो करती है कैलेंडर ईयर। जी हाँ, CY जो है वो कंपनी फॉलो करती है, इसीलिए CY यानी कैलेंडर ईयर में फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स कंपनी ने अपने पेश करें हैं आज के दिन। वह ध्यान रखिएगा, वैसे हमारी कंपनीज फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, बट कंपनीज पर है वो कि उनको क्या फॉलो करना है। तो देखिए IGI फाइनेंशियल ईयर की जगह कैलेंडर ईयर यानी जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का ईयर होता है उसी को फॉलो करती है। इसलिए पहली तिमाही के दोस्तों कंपनी के नतीजे निकल कर आए, नतीजों को बाजार ने पसंद किया, शेयर में ऑलमोस्ट अपोजिट भी लग गया। बट नतीजे किस प्रकार के नतीजे आप देखिए, कंपनी की सेल 209 करोड़ से दोस्तों बढ़कर सीधा करीबन 234 करोड़ की हो गई है, 12% का जंप देखने को मिला है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में तो 190 करोड़ की कंपनी की सेल थी। इसके अलावा मुनाफा सीधा दोस्तों 126 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 11% का जंप यहाँ पर है। बट प्रीवियस क्वार्टर में तो 112 करोड़ की कंपनी का ओवरऑल दोस्तों प्रॉफिट था, तो वो बढ़कर 139 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। देखिए एक बात समझिए कि ऐसा बिजनेस है जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। कंपनी की कमेंट्री भी नो डाउट पॉजिटिव निकल कर आई, जिसके कारण मार्केट्स ने इस नंबर्स को पसंद किया और स्टॉक में आप कह सकते हैं अपर सर्किट लग गया। वैसे शेयर देखिए काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आता हुआ नज़र आया था जो इसने लेवल टच किए थे, बट अब देखते हैं यहाँ पर कितना दोस्तों स्टॉक सेटल हो पाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, हम प्राइसेस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, इसलिए स्टॉक प्राइस पे बात नहीं कर रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।